उसे ऐसी क्या चीज़ तंग कर रही थी? ऐसा क्या था जो उसने सुसाइड किया? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसको इतना एक्सट्रीम पर जाकर ऐसा कदम उठाने पे मजबूर किया? अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर द बुक शो। मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हम आज के दिन में 3 बार सलाम कर चुके हैं। 3 बार सलामती आ गई ना हमारे घर, अब कुछ नहीं हो सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऐसे है कि आज जो है, आज की जो स्टोरी है मैंने उसके टुकड़े सुने हैं, मतलब लुकमात उसके मैंने सुने हैं और बड़ी ही ख़तरनाक स्टोरी है और मेरे हिसाब से ख़तरनाक है। आई डोंट नो कि आप लोग उसको किस तरीके से लेते हैं। सुनते हैं स्टोरी डॉक्टर काशिफ से। जी डॉक्टर साहब। आप ज़िंदगी में जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करो, जो बहुत ज़्यादा चाहो, जिसके साथ आप डिसाइड करो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, जिसके साथ आप चाहो कि मैंने फैमिली बनानी है, आगे बढ़ना है, साथ जीना है, साथ मरना है, और अचानक एक दिन आपको पता चले कि उसकी डेथ हो गई और डेथ ऐसी कि उसने सुसाइड कर ली, तो इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो ऐसे टूटता है कि फिर उसको समेटने के लिए सदियां लग जाती हैं, मगर वो फिर उसे कोई समेट नहीं सकता। आ जाते हैं लोग रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन वो रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, आप उससे बहुत खुश होते हो, वो आपको बहुत कुछ देती है, लेकिन जो आप खो चुके होते हो वो आप खो चुके होते हो। स्टोरी एक ऐसे बंदे की जो मेरी तरह का था, मेरे जैसा ही था, और मैं जानता हूँ उसको। जब उसने मुझे ये स्टोरी अपनी शेयर की बताई तो लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तेरे लफ्ज़ों में माशाल्लाह वो जान है। अभी तूने खाली वो बताना शुरू किया था ना स्टोरी कि ऐसे हुआ और वो अगर कोई इस तरीके से आपको वो मर जाए, खुदकुशी कर ले, एकदम से मेरे अंदर से पूरा एक नहीं करंट आया, यूँ हो गया मेरे अंदर से। तो मतलब ऑफ कोर्स जब किसी के साथ ऐसा सीन होता है, अल्लाह माफ़ करे, वो कहते हैं ना कि पहला इश्क आदमी कभी भूलता नहीं है। तो इश्क अगर इश्क हो तो नहीं भूलता। किस्सा सुने, बड़ा मज़े का है। एक बंदा है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है वो, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, हमने MBBS साथ की। वो बंदा, वो मेरा दोस्त, उसने बोला है तो मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, वरना किसी की पर्सनल स्टोरीज में उठा के इस तरह से शेयर नहीं करता। और इससे कंफर्म हो गया कि डॉक्टर साहब असली वाले डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर। हाँ, मैं हूँ, डिग्री भी है जी। आगा खान नहीं, आगा खान का कार्ड भी है डॉक्टर, देखो। अच्छा, फिर तो वो आया मेरे पास, कहने लगा यार काशिफ, मुद्दत हो गई, एक अरसा बीत गया। 2003 में और 2017 में कितने साल हो गए? 17 साल, 17 साल हो गए। उन 17 सालों में मैं 17 मिली सेकेंड्स भी उसको नहीं भूला। वो बंदा शादीशुदा है, उसकी शादी हो गई, बच्चे हैं, खुश है, दोस्त हैं, उठना बैठना है। उसके अंदर एक एबनॉर्मल चीज़ है। उसके अंदर जो एबनॉर्मल चीज़ वो है कि वो चीज़ों को महसूस करता है। जैसे मैं देखता हूँ, वो चीज़ों को फील करता है, उसे पता चलता है कि चीज़ें हैं, यहाँ पर है, वहाँ पर है, एक उसे वाइब आती है इस तरह की। तो इसलिए मेरी उससे ज़्यादा बनती भी है, मैं उसको बड़े अच्छे से जानता भी हूँ। उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी,
बहुत खुश थे दोनों। मैं उनको देखता था, दुआएं देता था, यार कपल हो तो ऐसा हो, मतलब इतना प्यार। और शादी भी होने वाली थी उनकी आपस में। फैमिली के टर्म्स बहुत अच्छे थे उनके, दोनों फैमिलीज में किसी को कोई एतराज़ नहीं था। ये हर चीज़ एक स्मूथली चल रही थी, हर चीज़ बड़ी एक स्मूथ वे में जा रही थी। कहता है, यार काशिर तुझे पता है फलानी बंदी जिसने सुसाइड कर ली थी मेरी है? मैंने कहा हाँ। कह रहा तुझे पूरा किस्सा पता है? मैंने कहा नहीं, मुझे पूरा किस्सा नहीं पता। कह रहे एक रात हम बात कर रहे थे फ़ोन पर, और बड़े अच्छे मूड में थे हम। हमारी लाइफ की प्लानिंग कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे ज़िंदगी चलानी है। शादी की तारीखें भी, रिश्ता भी होने वाला है, तारीखें बन जाएंगी। MBBS हो चुका है, शादी हो जाएगी। हम बहुत खुश थे, हम ये सारी बातें कर रहे थे फ़ोन। अचानक फ़ोन कट गया। तो तब PTCL मोबाइल था मगर हर किसी के पास नहीं था। क्या लगा कि फ़ोन कट गया, तो मुझे थोड़ा सा अजीब हुआ कि यार इतनी अच्छी बातें हमारी चल रही थी, फ्यूचर प्लानिंग चल रही थी, इस बंदी ने फ़ोन काट दिया। बोला मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर, इसने मेरा फ़ोन काट दिया। बोला मैंने दोबारा ट्राई किया तो कोई उठाया नहीं। मैं समझ गया हो सकता है कहीं और चली गई हो, किसी रूम में, किसी माँ के पास, बाप के पास, बहन के पास, किसी के पास भी चली गई। मैं सो गया। सुबह मैं यूनिवर्सिटी चला गया पॉइंट में। तो जब यूनिवर्सिटी गया तो हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, पर वो बंदे का बता रहा हूँ, मेरा नहीं, वो मेरे लिए सब पागल हो जाओगे। उसका एक कॉमन फ्रेंड था उस बंदे का। क्या लगा वो आया, उसने बोला यार सुन तुझे पता चला? तो उसने बोला क्या? बोला तुझे नहीं पता? बोला किस बात का? बोला यार वो फलानी लड़की नहीं है, उसने रात सुसाइड कर ली। वो बोला क्या हो गया, पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है? बोला खुदा की कसम उसने सुसाइड कर ली, तुम्हें नहीं पता? उसने बोला मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा भाई, तू पता है तू बोल किसके लिए है? बोला हाँ जिसके लिए बोल रहा हूँ मुझे पता है, उसने सुसाइड कर लिया रात। बोला मुझे यकीन नहीं है। वो गाड़ी निकाली उसने अपनी, गाड़ी में बिठाया, हम उसके घर पे पहुंच गए। जब उसके घर पे पहुंचे तो लोगों की भीड़ थी। 11 का टाइम था। 11 का टाइम उसने बताया, मुझे क्या पता, जो भी टाइम था यही टाइम था। 11, साढ़े 11, 12 का यही टाइम था। और कहने लगा कि मैं गाड़ी से उतरा तो भीड़ थी, और गया तो उस बंदी की लाश सामने पड़ी हुई थी, जिससे इतना सीरियस था और सिंसियर था, जिससे रात को ये बातें कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था शादी की और ये सारी चीज़ें। यार काशिफ समझ में नहीं आया उसे ऐसी क्या चीज़ तंग कर रही थी, ऐसा क्या था जो उसने सुसाइड किया, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसको इतना एक्सट्रीम पर जाकर ऐसा कदम उठाने पे मजबूर किया। बोला दोनों फैमिलीज़ हमारी खुश थीं, दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे के पास आ जा रही थी, शादी होने वाली थी, रात को अचानक इस तरह से सुसाइड कर देना मुझसे फ़ोन पे बात करते हुए, मैं वो दिन नहीं भूल सकता। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। उस बंदे को चीज़ें फील होती हैं आपकी तरह? हाँ मेरी तरह। तो क्या लगा कि मैं वहाँ बैठ गया, मेरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई कि अब मुझे नहीं पता अब क्या होगा, मुझे नहीं समझ में आता अब मेरा क्या होगा।
क्योंकि मैं जो था वो तो मर चुका था, अब बाकी रह गया था जिस्म। उसने चलना था, जितना चलना था उतना चलना था। मैंने कहा लोग आते हैं चले जाते हैं, रिप्लेसमेंट्स होती रहती हैं, हर बंदे की अपनी एक जगह होती है इंसान के अंदर में। स्टोरी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता हूँ। क्या लगा काशिफ, उसके बाद मेरा एक फड्डा पड़ गया इन चीज़ों के साथ, क्योंकि मेरे साथ एक औरत थी जो बर्दाश्त नहीं करती थी उसको, जो कि 1000 बार मेरे ख्वाबों में आई और मुझे ये धमकी दी कि इसको छोड़ दो, तुम इसके नहीं हो सकते, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी, तुम्हें कामयाबियों तक ले जाऊँगी, तुम्हें सब करूँगी। बोला वो एक ख्वाब आता था मुझे, जो कि मैंने उसको बताया भी था उस लड़की को। तो वो लड़की हंस के कहती थी कि यार अगर तेरी मोहब्बत में मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे मौत कबूल है। एक ख्वाब था, ख्वाब को ख्वाब करके लिया गया। बोला यार उस लड़की को उस औरत ने मारा, और जब ये सारी बातें मुझ पे खुली तो मैं पागल हो गया, क्योंकि वो जो जिसने मारा उसने आके उसके ख्वाब में कन्फेस किया कि तू जिसके साथ भी करेगा, मतलब रिलेशनशिप बनाई, हाँ मैं उसको मार दूंगी। क्या मुझे इस चीज़ का डर नहीं था कि ये चीज़ मेरे पीछे है। मुझे ये डर था कि यार मेरी वजह से वो जिसे मैं इतना प्यार करता था वो चली गई, और मैं किसी से शादी नहीं कर सकता, मुझे इस चीज़ की भी तकलीफ़ नहीं है। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि वो चली गई। कि लगा मैं इन चीज़ों के अंदर घुस गया, फट गया जाके मैं इनके अंदर कि सालो तुमने जिसको मारा है ना वो कोई हल्की बंदी नहीं थी, वो मेरी बंदी थी, और मैं अब छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ये कह के वो बंदा रो पड़ा, और रो, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि यार इंसान है और किस तरह से कोई इस तरह से मतलब ऐसे हो जाता है, अचानक चीज़ें बदल जाती हैं। वो कहने लगा कि मैंने उसके बाद अपने आप को हर तरीके से मारने की कोशिश की। मैं ऐसी ऐसी जगहों पर जाता रहा। बोला मैं कब्रें जो टूटी हुई होती है ना उनमें जाके अपने ऊपर मिट्टी डाल देता था, नहीं कि यहीं मर जाऊं, कोई मारे तो मारे तो। बोला एक दिन ऐसा आया कि मुझे मारने चीज़ें आ गई, बहुत अजियत दी, चोटियाँ मेरा गोश्त नोच रही थी, चमड़ी नोच रही थी, सांप मुझे डंक मार रहे थे। बोले ये ख्वाब नहीं था, मैं जिंदा था उस वक्त। मुझे यहाँ से काटा, वहाँ से काटा, यहाँ से चीरा, वहाँ से चीरा। कि मैं बहुत अजियत सही, लेकिन जब मेरे सामने वो लड़की आ जाती थी, उसकी शक्ल आ जाती थी, तो वो अजियत मेरे लिए अजियत नहीं रहती थी। मतलब फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं मर गया। एक वक्त ऐसा आया कि मैं मर गया। जैसे तूने भी देखा ना, मैंने भी ऐसे ही देखा उसकी तरफ। लगा तुझे मैं बताने आया था मेरे दोस्त कि मोहब्बत जो भी हो मर के भी होती है। वो मर गई, मैं भी मर गया। अब ना वो है ना मैं हूँ। मैं तेरे पास आया हूँ तुझे ये बताने के लिए कि मर के भी इंसान इस तरह से चलते हैं,
दोस्त की डेथ हो गई। जी। तेरे दोस्त की डेथ। क्या हो गया? अबे तेरे दोस्त की था, तू भी जानता था उसको। कौन नाम? बाद में बताऊंगा। यार तूने आज के दिन में 2 बार फील दिलवाया। तू है तो डॉक्टर काशिफ ही ना। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मेरा दोस्त छोड़ के मत जाएगा यार। सब रो पड़ेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इतना आसानी से नहीं चल रहा। वैसे मैंने काशिफ को जब हमने इसके घर पे ब्लॉग किया था, जब हमने इसके घर पे जिन स्टोरीज रिकॉर्ड की थी, उस स्टोरी में मैंने इसको डिफरेंट पाया था। और गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ा, शायद वो दिन जुमेरात का दिन था। यस। हम इसको कह रहा था, काशिफ तू तो काशिफ नहीं है, क्या हो गया तेरे को आज? कह रहा मैं थका हुआ बहुत। वेल इसका कोई जवाब नहीं है, ना इसके पास है ना मेरे पास है। मैं तो वो चीज़ हूँ नहीं कि ढूंढ के बता दूँ कि काशिफ इंसान है जिन है। मैं तो नहीं कर सकता, ये कर सकता होगा, लेकिन वेल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड जिन। ऐसे होता है ना। आपको पता नहीं होता, कभी कभी वो आपके साथ ऐसे चल रहे होते हैं कि आप उसको फील भी नहीं कर सकते कि कौन है। दोस्त का नाम बताइए। बुक ज़रूर पढ़िएगा, वो जो लास्ट उसमें मैंने बताई, डॉक्टर काशिफ की बुक आने जा रही है, वो ज़रूर सुनिएगा, मतलब पढ़िएगा। और माहौल के साथ पढ़िएगा, ताकि पता चले कि एक डॉक्टर बुक काशिफ थी जो जिन है शैतान ने इंसान। लिखी थी एक मोंग के कहने पे, कोडेक्स कीकास। उसके बारे में आपने बताया था। हाँ, और वो शैतानी किताब है, वो अभी म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। और वो मोंग को बादशाह ने बोला था, अगर सुबह तक तुमने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी जिसमें दुनिया की हर चीज़ हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है बचने का। तो उसने अपनी रूह का सौदा कर लिया था शैतान के साथ, और एक शैतान ने 160 गधे की खालों पर 6 फुट की बुक वो लिखी थी। और उसके पता नहीं कितने, कुछ 350 या 360 कुछ सफ़ात इस तरह से हैं, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन उसने उसका सौदा कर लिया था। मैं ऐसे सौदे नहीं करता भाई, मैं ऐसा किसी के साथ सौदा नहीं करूँगा। मेरे पास कोई चीज़ आई भी थी तो उसको मैंने साफ मना कर दिया था। मैं लिखूँगा वही जो मेरा दिल करेगा। हाँ, मैं ख़ुद को एक एंटिटी बनाकर ज़रूर लिखूँगा कि वो करते क्या हैं। उनके ऐसे ऐसे पोल खोलूँगा ना, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि लोग हिल जाएंगे। ये जो बड़े बड़े आमिल होते हैं ना, जो जिन निकालते हैं, या जो काले जादूगर होते हैं जो जिन फेंक देते हैं, किसी भी भेज देते हैं, इसका नुकसान कर दो उसका, यार मैं तुम सबकी बैंड बजा दूंगा उस बुक में, सबकी। क्या हो गया? ठंडा ठंडा हो जा, अभी से चैलेंज लेकर किताब छाप ले। नहीं, उसकी वजह बताता हूँ। वो समझते हैं कि ये हरकत करके ये अपने आप को एक तरह का चैलेंज दिलवा रहा है, और किताब लिखने से पहले कुछ हो ना जाए इसको। तो मेहरबानी करके अल्लाह का वास्ता चुप, खामोशी से अपना काम करो। वैसे भी कहते हैं कि कोई भी काम किया जाए तो वो खामोशी के साथ किया जाए। मैं तो शोर करके करूँगा, आओ सालों बस ठंडा ठंडा हो जाए। अच्छा, तो ऐसे है कि आप लोगों ने आज की स्टोरी सुन ली होगी। डॉक्टर काशिफ थोड़ा जज्बाती हुए, तो हम यहाँ से आप लोगों से लेंगे इजाज़त। क्या है कि पीछे वो रेस्टोरेंट हमने एक स्टार्ट किया, तो हम उसमें ज़रा सा हपड़ धपड़ में लगे पड़े। अभी भी पीछे एक कॉल आई थी, और पीछे नहीं आई थी, मोबाइल में आई थी, मोबाइल मतलब साइड से। तो कॉल आई थी कि जनाब वो सॉस ख़त्म हो गई है, तो वो सॉस बनानी है। तो मैंने कहा ओके, जस्ट कमिंग इन फ्यू मिनट्स। तो वो वाला कैसा है, अभी हम जाएंगे सॉस बनाएंगे और फिर बर्गर पर वो लगाएंगे और बर्गर चलेगा। वेल, हमारे रेस्टोरेंट का नाम है, थोड़ा सा निराला है, गड़बड़ बच्चे। नहीं गड़बड़ नहीं, बर्गर बच्चे। बर्गर बच्चे। तो वही बर्गर बच्चे के नाम से हम लोगों ने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया कासमाबाद हैदराबाद में। और स्पेशलिटी उसकी बता रहा हूँ, आज जो मैंने खाया ना, इसने जो मुझे खिलाया, ओ हो शवरमा कोन, अंत है, हाईली रिकमेंडेड, ज़बरदस्त।
टिकाऊ, सस्ता लेकिन बेहतरीन। बेहतरीन। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने ओरिजिनल अंडे वाली रेसिपी, अंडे वाला बर्गर हमने वो लॉन्च किया है। अगर कोई कहता है ना कि यार मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, 70 रुपीज़ में अंडे वाला बर्गर और ओरिजिनल थीम, जिस बंदे ने मुझे वो रेसिपी दी है, बिलीव मी वो बंदा पायनियर है इस चीज़ का, और कोई इसमें घपला नहीं है, वो ओरिजिनल रेसिपी है। तो आइएगा बर्गर बच्चे पे, और इंशाल्लाह ताला अगला व्लॉग हम जो लाइव करेंगे वो इंशाल्लाह ताला बर्गर बच्चे पे करेंगे, और वहाँ पे हम आपको आइटम्स बना के दिखाएंगे कि ये देखें आइटम्स कैसे हैं। कौन जो बता रहे हैं ना शावरमा, वो यूं नज़र आता है। अरे बड़ा यमी है यार। तो वेल अभी हम जाएंगे और रेस्टोरेंट को जमाएंगे थोड़ा सा, और आपसे अभी थोड़ी देर मिलते हैं लाइव सेशन में। आशिरे व्लॉग्स पे हम लोग करते हैं लाइव सेशन एवरी संडे नाइट, तो वहाँ पर आप लोग के सवाल जवाब, आपके कमेंट्स, आपकी स्टोरी, सब लोग हम वहाँ पर चीज़ें शेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल से भी हम आपसे लेंगे इजाज़त, और टाइम हो चुका है काफ़ी ख़तरनाक। तो भाई मिलते हैं कल एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सी या बाय, हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।